हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 विच इज बेस्ड ऑन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज यही टॉपिक आपका 10 पे भी होता है और ज़्यादातर बच्चों को इस टॉपिक में दिक्कत भी रहती है। तो आई होप कि आज से आपकी इस टॉपिक के ऊपर सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और इन फ्यूचर भी आपको इस टॉपिक पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बेटा देखिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, पहले हम ये समझते हैं। बेटा मान लीजिए कोई आपको एक इक्वेशन दे दी जाए x + 2। बेटा ये एक पॉलिनोमियल है और कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसे? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1। ठीक है। अब बेटा देखिए कोई भी अगर पॉलिनोमियल आपको दिया जाता है तो उसको बेटा हम px लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं? px। तो इसको हम लिखेंगे px = x + 2। ओके। अब बेटा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब? देखो जीरोस का क्या मतलब है, अगर एक से ज्यादा होगा तो जीरोस, अगर एक होगा तो जीरो। ये वही चीज है कि अगर एक मैंगो होगा तो उसको मैंगो बोलते हैं, ज्यादा होते तो मैंगोस। ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल का फंडा है इसमें। अब बेटा एक बात बताओ, x की बेटा वो कौन सी वैल्यू है जिसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं और इस इक्वेशन का आंसर क्या आ जाए, 0। बेटा क्या है वो वैल्यू, -2। तो बेटा पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो x की उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कई बच्चे क्या सोचते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, x की वैल्यू 0। बेटा x की वैल्यू 0 नहीं, x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है, 0, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा अब बेटा एक बात बताइए, जस्ट सपोज अगर वो कहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस px एट 1, तो इस केस में वो 0 तो पूछ ही नहीं रहे हैं। तो बेटा अब आप क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां पर आपको x दिखेगा वहां वहां पर आप क्या पुट कर दोगे, 1। जैसे कि बेटा मुझे यहां पर x दिखा, मैंने यहां पर क्या पुट कर दिया, 1। यहां पर मुझे x दिखा, यहां पर भी मैंने क्या पुट कर दिया, 1। तो बेटा 1 + 2 3। सो the value of px at 1 is 3। मतलब कि px की जो वैल्यू है वो 1 पर क्या है, 3 है। तो कई बार वो आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ दिस px at 1, at 2, at √3, at √5, तो वो भी हम बता देंगे। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर बेटा यहां पर होता यहां पर जस्ट सपोज ऐसे इक्वेशन होती, अब वो कहते हैं फाइंड दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बेटा देखो ये जो फंडा है ना डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बेटा डिग्री 1 है, मतलब कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका सिर्फ एक ही जीरो होता है। अगर डिग्री 2 है तो हो सकता है सिर्फ एक जीरो हो या फिर 2 जीरोस हो। ठीक है। या फिर बेटा क्या हो सकता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो बेटा 3 जीरोस होते हैं, बाइक्वाड्रेटिक है तो 4 होते हैं। तो डिपेंड करता है उसकी डिग्री क्या। जैसे यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 2, तो बेटा इसके 2 जीरोस होंगे। ठीक है। जैसे कि बेटा यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं, 2 पुट करूंगा, 2 पुट करोगे तो बेटा क्या जाएगा, 2 का स्क्वायर -4, मतलब कि 4 - 4 is 0। तो एक तो ये 0 आ गया। और अगर बेटा मैं पुट कर दूं x की वैल्यू -2, तब भी तो बेटा क्या आ जाएगा, तब भी क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इस केस में बेटा क्या होगा, 2, -2 आर दी जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो बेटा इस केस में क्या है, 2 जीरोस हैं, इसीलिए मैं क्या बोलूंगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक होगा तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल,
एक से ज्यादा होंगे तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? तो बेटा जल्दी से आप ये नोट कीजिए और फिर मैंने कुछ नोट में बातें लिखी हुई हैं, हम वो देखते हैं और फिर हम अपने एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखिए जरा, ये मैंने नोट लिखा हुआ है और इस पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, जल्दी से वो देख लेते हैं। वो कह रहे हैं अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज अ नंबर c सच दैट pc इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि px कोई एक पॉलिनोमियल है जस्ट से x प्लस 2, और वो क्या कह रहे हैं इज अ नंबर c, x की वैल्यू क्या कह रहे हैं c का मतलब कुछ भी हो सकता है 1 2 3। अब जैसे बेटा x की मैं यहां पर कौन सी वैल्यू पुट कर दूं तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, दैट इज -2। तो वो क्या कह रहे हैं ऐसा नंबर c सच दैट pc, मतलब कि जैसे कि c की जगह पर यहां पे मैंने क्या पुट किया है -2, तो p -2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा जरूरी तो नहीं हमेशा -2 आए, जरूरी नहीं है हमेशा -1 आए, -2 आए, -3, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें उन्होंने क्या लिख किया हुआ c। इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यू जो इस px में मैं पुट कर दूं और इसका आंसर 0 आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वो क्या कह रहे हैं अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस, मतलब कि कोई एक मैंने ऐसा पॉलिनोमियल ले लिया है, मान लीजिए 2। अब बेटा मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करूं, 2 पुट करूं, 3 पुट करूं, देखो इस तरफ तो आप 1 पुट कर दोगे लेकिन राइट हैंड साइड में तो x है ही नहीं। अगर आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तब भी आंसर क्या रहने वाला है 3, 3 पुट करने वाला तब भी क्या रहेगा 2, सॉरी 2 यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा हर केस में आंसर सेम रहने वाला है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। तो बेटा जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका कोई भी जीरो नहीं होता, आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो कभी भी इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी। वही बात लिखी हुई है अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। अब बेटा जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें px इज इक्वल टू 0 होता है। अब देखो इसमें मैं 1 पुट करूं तब भी 0, 2 पुट करूं तब भी 0, √2 पुट करूं तब भी 0। इसका मतलब आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, हर केस में आंसर क्या रहने वाला है 0। इसका मतलब एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। और बेटा वही बात लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद बेटा है लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड वन जीरो है, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बेटा देखो यार, जैसे कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल, x की ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जिसको पुट करने के बाद इसका आंसर 0 आ सकता है। तो बेटा क्या -2 के अलावा कोई ऐसी वैल्यू है जिसको आप यहाँ पर पुट कर दो और इसका आंसर 0 आ जाए? नहीं है। तो बेटा लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होता है, ठीक है। जैसे कि इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में भी कर लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। बेटा जीरो लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है? बेटा लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो ax प्लस b होती है, जहां पर a की वैल्यू शुड नॉट बी 0। अब बेटा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जहां पर हम इसकी वैल्यू किसके इक्वल पुट कर देते हैं, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। अब बेटा देखिएगा, अगर मैं ax को यहीं पर छोड़ दूं और इसको उधर लेकर जाऊं तो -b और ये प्लस है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बेटा ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का 0 ऐसे आप निकाल सकते हो। कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसे दे दूं 2x - 8, तो अब आप क्या करोगे, अगर आपको इसका 0 निकालना है ना तो 2x - 8 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे। इसका नहीं किसी का भी अगर आपको 0 निकालना हो, ठीक है। बेटा दो केस हो सकते हैं, एक तो वो ये कहेंगे कि बताइए, जैसे मैं कहेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 और वो आपसे कहेंगे बताइए 2 इसका 0 है या नहीं है, तब तो आप बेटा इसमें पुट करके देखोगे। दूसरा वो आपसे ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो बेटा इस केस में आप क्या करोगे, इस वैल्यू को 0 के इक्वल लोगे
अब ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बेटा कुछ ऐसी ही कंडीशन आ गई है, इससे कैंसिल आउट करोगे आंसर क्या आ जाएगा 4। वो क्या कह रहे हैं, अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। कैसे बेटा, यहां से अगर आप देखो तो a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू क्या होती है माइनस बी ओवर ए। तो बेटा b की वैल्यू क्या है -8 और a की वैल्यू क्या है 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इससे ये कैंसिल आउट 4। तो आप देख सकते हैं बेटा दोनों केस में ऐसे भी 4 आ रहा है और ऐसे भी 4 आ रहा है, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। तो बेटा ये नोट करो और देखते हैं अपने एग्जांपल्स। तो बेटा देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 2, जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए, मैं लैपटॉप में पढ़ रहा हूँ, आप बुक निकाल कर बैठ जाइए बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो बेटा यहाँ पर जो वेरिएबल्स की वैल्यू इंडिकेट की हुई है इनको पुट करके इनकी वैल्यूज चेक करनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो बेटा जरा देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 1। अब आप पुट करना है आपको क्या, x इज इक्वल टू 1, किसमें पुट करना है, इसमें पुट करना है px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो बेटा x की वैल्यू क्या है 1। सिंपली आपको क्या करना है, जहां जहां पर आपको x दिख रहा है वहां वहां पर आपको क्या पुट कर देना है 1 पुट कर देना है, और जहां पर साथ में लिखे हुआ होता है इसका क्या मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो बस यहां पर मुझे x दिखा 1, 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, तो p1 देखो 1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1, और 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 प्लस 7। ठीक है, तो बेटा देखिए 5 में से आप 3 माइनस करेंगे 2, और 2 प्लस 7 इज 9। तो बेटा इस केस में क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 1 इज 9। इस तरीके से बेटा आपको वैल्यूज बतानी है। ठीक है, देखते हैं अपना सेकेंड एग्जांपल। अच्छा बेटा जरूरी नहीं हमेशा px ही हो, आप qy pt भी ले सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो बेटा देखिए, बेटा पेन कॉपी लेकर बैठा करो और कोशिश क्या करो पहले खुद सॉल्व करने की, और फिर आंसर से मैच कीजिए कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, y की वैल्यू बेटा क्या पुट करनी है 2 पुट करनी है, तो जहां जहां पर आपको y दिख रहा है वहां वहां पर आप क्या पुट कर दीजिए 2। ठीक है, अब देखिए 2 का क्यूब क्या होता है 8, 4 2 जा भी क्या होता है बेटा 8 प्लस 11। ठीक है, अब देखिए इधर 8 3 जा 24 माइनस 8 प्लस रूट 11। अब बेटा 24 में से आप 8 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 प्लस 11। अब देखो ये तो ऐड हो ही नहीं सकते हैं, जब ऐड नहीं हो सकते हैं तो डायरेक्टली लिख दोगे, सो द वैल्यू ऑफ QY, देखो PX है तो PX लिखोगे, अगर QY है तो QY लिखोगे। QY at Y is equals to 2 is what 16 plus रूट 11। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, और ये तो बेटा देखने में बहुत खतरनाक सा लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है आपको, 1 स्टेप में आंसर आ जाएगा इसमें। तो हाँ जी बेटा, तो देखिए अब आपको t की वैल्यू क्या पुट करनी है a पुट करनी है, तो इसको उठाइए और यहां पे लिख लीजिए। तो बेटा अब आपको पुट करना है t इज इक्वल टू a, तो जहां जहां पर आपको t दिख रहा है बस वहां वहां पर आपको a पुट करना है, आ गया आंसर।
टी की जगह पर ए, 5t टी की जगह पर ए, टी की जगह पर ए, 10। सो द वैल्यू ऑफ pt at t is equals to a is this। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड एग्जांपल खत्म होता है। चलिए देखते हैं अपना थर्ड एग्जांपल। तो बेटा देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 3 एंड 4। ठीक है, तो बेटा एग्जांपल नंबर 3 देखिए, वो कह रहे हैं चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2 और नॉट। तो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो क्या कह रहे हैं, चेक। इसका मतलब पहले आपको लेट करना है px is equals to x + 2 और बेटा वहां पर पुट करना है x is equals to -2। तो बेटा जहां जहां पर आपको x दिख रहा है वहां वहां पर आप -2 पुट कर दीजिए। आंसर क्या आ गया, 0। देन पुट x is equals to क्या, 2, क्योंकि पहले उन्होंने -2 पे चेक करने के लिए बोला और फिर 2 पर। तो अब आप इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे 2। अब आंसर क्या आ गया, 4। तो बेटा लिखोगे सो -2 is the 0 but 2 is not the 0 of this polynomial। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से वो बोलेंगे चेक करने के लिए, तो आपको वैल्यूज पुट करके देखना है कि आंसर 0 आ रहा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में वो क्या करें, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब उन्होंने बोला फाइंड करो, तो बेटा इस केस में आप क्या सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, सबसे पहले बेटा पुट करोगे px is equals to 0। ठीक है, px is equals to 0 का क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, 0 के इक्वल लेनी है। ठीक है, अब ये प्लस में उधर जाकर माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाकर, ये मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो द 0 of the polynomial is -1/2। अब देखो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो -2 यहाँ पर पुट कीजिए, यहाँ पर आप -2 पुट कीजिए, -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 + 1 आंसर क्या आएगा, 0। तो इस तरीके से आप वेरीफाई करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा एक और एग्जांपल रहता है, एग्जांपल नंबर 5, वो कर लेते हैं। विद दिस हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। तो बेटा देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 5, जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए। वेरीफाई वेदर 2 and 0 ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस और दिस। वो क्या कह रहे हैं, वेरीफाई कीजिए 2 and 0 इसके पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो बेटा अब आपको क्या करना है, पहले लेट करना है px is equals to x square minus 2x और यहाँ पे पुट करना है बेटा x is equals to, पुट x is equals to, पहले क्या पुट करना है, 2, तो 2 पुट करके देखते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 2 into 2। तो बेटा जब 2 का स्क्वायर निकालोगे 4 and 2 2 4, आंसर क्या आएगा, 0। अब आप पुट कीजिए x is equals to 0। तो जब आप 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो p0 0 स्क्वायर माइनस 2 into 0, आंसर अभी भी क्या आ रहा है, 0। तो इट मीन्स यस 2 and 0 are the zeros of this polynomial। तो बेटा क्योंकि दोनों ही केस में वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, इसका मतलब ये इसके जीरोस हैं। अब बेटा जो अभी तक हमने सीखा इंट्रोडक्शन से, एग्जांपल से, उससे हमने बेटा कुछ बातें एक्सट्रैक्ट की हैं, उन पर जरा फोकस करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नॉट नीड टू बी 0। देखिए यहाँ पर 2 इसका 0 है, इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 होने के लिए x की वैल्यू का 0 होना जरूरी नहीं है। फिर जो सेकंड पॉइंट हमने देखा, 0 मे बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट की 0 और तब भी आंसर क्या आ गया, 0। तो ऐसा भी हो सकता है कि 0 ही क्या हो जाए,
पॉलिनोमियल का जीरो हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, ये तो अभी हमने पहले ही देख लिया है, ठीक है। इसके बाद अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, तो अभी तो देखा हमने, यहाँ पर तो टू जीरोज है, थ्री भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ द पॉलिनोमियल इट इज, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर बेटा वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन बेल आ जाए, और अपने सारे फ्रेंड्स, स्कूल मेट्स, ट्यूशन मेट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। टिल देन टेक केयर।